नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बैकअप कॉलेजेस एंड बैकअप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब मान लीजिए अगर आप एक बीबीए बीएमएस और आईपीएम के स्टूडेंट हैं या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आप करना चाहते हो, तो भाई आपके पास बैकअप होना चाहिए। और बैकअप फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास है, कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास है, यानी कि आपको एक से ज़्यादा फॉर्म जो आपको फिल करने हैं अपने एडमिशन के टाइम पर। तो कौन से फॉर्म्स होंगे? वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी जो मैं अक्सर देता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो भाई इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, अगर आप मान लीजिए बीबीए बीएमएस या फिर आईपीएम करना चाहते हो, इपमेट जिपमेट एंट्रेंसेस आपको देने हैं, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं, इंक्लूडिंग सीयूटी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको वहां पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं और अभी से शुरू कर सकते हैं, राइट। और जितने भी इसके अंदर मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बताने वाला हूँ, कॉलेज बताने वाला हूँ, उन सभी की तैयारी हम लोग करवाते हैं मोस्टली की, राइट। सो अब देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे बैकअप्स की, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग एक कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को अपना ड्रीम बनाते हैं कि यार मुझे तो ना शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है, राइट। अब शहीद सुखदेव कॉलेज के अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो कितनी सीट्स हैं? काफ़ी कम सीट्स हैं। अब बच्चे वहाँ पर भाई हज़ारों अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सीट जो है लगभग 150 के आसपास होंगी, राइट। तो जो बाकी बच्चे होंगे वो कहाँ पर जाएंगे? उन्हें शहीद सुखदेव कॉलेज तो नहीं मिलेगा जिन्होंने अप्लाई किया था, फिर उन्हें दूसरे कॉलेज को, दूसरी सिटीज़ को अपना बैकअप बनाना पड़ेगा और फिर दूसरी जगह पर अपना एडमिशन लेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से मान लीजिए किसी का ड्रीम है कि भाई मुझे तो फिर आईआईएम इंदौर टारगेट करना है, अगेन सीट्स 150 के आसपास ही हैं, और स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, लगभग 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के आसपास हैं, राइट। तो जो बाकी स्टूडेंट होंगे भाई वो फिर कहाँ जाएंगे? जो आपके बाकी बच जाएंगे 19,850, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना। तो फिर उनके लिए जो बाकी बैकअप होगा वो उन्हें देखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि भाई आपके पास बैकअप होना मैंडेटरी है। 12th क्लास के बाद अगर आप एडमिशन लेने के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट मत कीजिए, एक ही फॉर्म फिल मत कीजिए, एक से ज़्यादा फॉर्म्स आपको फिल करने चाहिए। और मान लीजिए आपका ड्रीम है मुझे तो यार मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर ही जाना है, मुझे तो बीबीए बीएमएस या फिर आईपीएम के अंदर से ही कुछ करना है, तो आप एक काम कीजिए भाई, एटलीस्ट 4 या 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉलेज के फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। हो सकता है टॉप में ना हो तो यार दूसरे कॉलेज के अंदर हो जाए। और जो आपका मान लीजिए आप किसी एक फील्ड के अंदर जा रहे हो, मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हो, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो आपका सिलेबस होने वाला है, लगभग सेम ही होता है। जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स, आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड है, इसी के अंदर से सारी सारी यूनिवर्सिटीज है अपने एंट्रेंस एग्जाम्स लेती है, यही आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तो अगर एग्जाम पैटर्न एक है, अगर आपको प्रिपरेशन एक ही बार करनी है, एक ही कोर्स से आपकी सारी प्रिपरेशन हो रही है, तो डेफिनेटली भाई आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग कॉलेज को टारगेट करना चाहिए और अलग अलग आपको फॉर्म फिल करने चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार बैकअप के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो डीयू के अंदर बीबीए बीएमएस ऑफर करने वाले लगभग 12 से 15 कॉलेज हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक आईपी यूनिवर्सिटी भी है, तो आप आईपी यूनिवर्सिटी को भी रख सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, बहुत अलग अलग कॉलेज हैं। तो डेफिनेटली अगर आप डीयू को टारगेट करें तो आईपी यूनिवर्सिटी आपका एक बैकअप जरूर हो सकता है ना। इसके अलावा क्राइस्ट को भी आप रख सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की फीस जो है भाई सिम्बायोसिस और नार्सिंग कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है, मतलब फीस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नार्सिंग और सिम्बायोसिस कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है। तो अगर आप डीयू फिल कर रहे हो तो भाई आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको मेन कैंपस मिल जाता है, सेंट्रल कैंपस मिलता है, तो डेफिनेटली आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को भी अपना बैकअप जरूर रख सकते हैं ना। इसके अलावा अगर आपके लिए फीस कोई भी एक बैरियर नहीं है तो फिर आप सिम्बायोसिस या नार्सिंग को भी फिल कर सकते हो, वो भी आपके लिए बैकअप हो सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भाई टारगेट कर रहे होंगे आईआईएम्स को कि भाई मुझे तो आईआईएम इंदौर के अंदर ही जाना है, तो आईआईएम इंदौर के अलावा आईपीएम ऑफर करने वाला भाई आईआईएम रोहतक भी है, आईआईएम रोहतक को भी फिल कीजिए। आईआईएम रांची भी है, आईआईएम रांची को भी फिल कीजिए। और आपके जो इपमेट इंदौर का स्कोर होगा उसी स्कोर को आईआईएम रांची भी एक्सेप्ट करता है, तो वो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा कि आपने जो एंट्रेंस एग्जाम हो एक ही बार दिया इपमेट इंदौर का, उसी के बेसिस पर, उसी के स्कोर के बेसिस पर आपको आईआईएम रांची के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगा, है ना। फॉर्म तो आपको अलग से फिल करना पड़ेगा लेकिन एंट्रेंस एग्जाम इपमेट इंदौर के स्कोर्स को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप आईएम इंदौर टारगेट कर रहे हो तो रोहतक का भी फॉर्म फिल कीजिए, आईएम रांची का फॉर्म भी फिल कीजिए और जिपमेट का फॉर्म भी फिल कीजिए, आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया का। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होगा भाई लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होगा। कुछ चेंजेस होते हैं, नो डाउट 5-7% के चेंजेस होते हैं, बट अगेन आपको एक बार ही प्रिपरेशन करके आप इन सभी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। क्यों नहीं कर रहे हो? अब जरूरी नहीं कि भाई आपको आईआईएम इंदौर मिल ही जाए, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जितनी तैयारी आप कर रहे हो सकता है आपसे ज़्यादा तैयारी करने वाले 150 बच्चे और भी ज़्यादा हो, है ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता, इसलिए बैकअप्स रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जेवीएस मुंबई, है ना, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। तो जेवीएस मुंबई के अंदर कितनी सीट्स हैं? पहले 60 सीट्स थी, जिसके अंदर से 30 जो थी वो रिजर्व रहती थी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए और 30 थी नॉन क्रिश्चियंस के लिए। अब वो बढ़ा करके 120 कर दी गई है। 50% सीट्स जो यानी कि 60 जो सीट्स है, 60 सीट्स वो भी रिजर्व है भाई क्रिश्चियंस के लिए और 60 नॉन क्रिश्चियंस के लिए। तो अगेन सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है जेवीएस मुंबई के अंदर। तो अगर मान लीजिए आप नॉन क्रिश्चियन हो भाई तो आपके पास सीट्स काफ़ी कम होंगी, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आपको भी बैकअप जरूर रखना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हो जेवीएस मुंबई सिर्फ एक ही कॉलेज है
तो ये मत सोचो। इसके अलावा जो बैकअप मैंने जस्ट अभी आपको बताए हैं उनको आप जरूर बैकअप में रखिएगा। अगर आप उनको रखोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे भाई एडमिशन होने के। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा सोचे कि यार इस बार मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, इस बार मुझे एक साल मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो एडमिशन सोचा था इसमें लूंगा और इसमें हुआ नहीं, बाकी के जो फॉर्म्स थे वो क्लोज हो चुके हैं, अब मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन वैसे भी नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो मुझे तो ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी मत सोचना भाई, पहले से ही तैयारी करके चलो कि एक से ज़्यादा फॉर्म आपको फिल करने हैं, है ना। अगर इस तरह से सोच करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका जो डायरेक्शन होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी और आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। छोटी सी वीडियो थी बट एक गाइडेंस वीडियो थी बच्चों के लिए कि यार अब अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो हम लोग एक ही कोर्स से आपकी सारी प्रिपरेशन करवाते हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी अलग अलग प्रोवाइड करते हैं सभी के। डीयू के लिए सीयूडी के मॉक्स अलग होंगे, क्राइस्ट के अलग, सिम्बसिस के अलग, नार्सिमुंजी के अलग, इपमेट जिपमेट के अलग, सबके अलग अलग मॉक्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एक ही कोर्स से सारी प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स आपको मिलेंगी और पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। डाउट सॉल्विंग आपकी होगी, एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आज से अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो अल्टीमेट एडमिशन है वो होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड्स में तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स में वो 99% ले आएंगे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उनका स्कोर कम होगा और टॉप कॉलेजों का उनको नहीं मिल पाता है, राइट। तो दोनों ही चीज़ों की तैयारी करनी है, बोर्ड्स की भी और एंट्रेंस एग्जाम्स की भी साइमल्टेनियसली पढ़ाई करनी है और दोनों में बहुत बेहतर परफॉर्म करना है आपको। तो तैयारी अगर आप करना चाहते हो आज से शुरू कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।